Namaskar, welcome back to Math Circles. I am Radhika and today we are going to discuss another theorem of closed set, and the statement of the theorem is let F is a subset of R, then F is closed if and only if it contains each of its limit points. If you can see the statement clearly, then you see that it is only the definition of the closed set. That was the first definition, that the second definition that it should contain all of its limit points, right? So now we are going to prove the definition कि अगर f क्लोज होता है तो तभी होगा जब वो अपने क्या करेगा, सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा. ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट f इज क्लोज्ड. नाउ हमने ये कंसिडर किया दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ वी नीड टू शो दैट इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, कि f के पास क्या होने चाहिए, सारे लिमिट पॉइंट होने चाहिए. तो और एल्स वी कैन शो कि अगर सारे लिमिट पॉइंट f के अंदर होंगे दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, राइट? तो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ f शुड नॉट कंटेन एनी ऑफ द लिमिट पॉइंट. आइदर वी शो दिस और वी शो दैट R has all limit points. Both the statements are same, right? So we are going to use this, that will show that complement of f does not contain any of the limit point. So let x जो है वो belong करता है complement of f में. Let x is a complement of f. Then x is not a limit point. Now what we need to prove that? We need to prove that कि x क्या है, इसका limit point नहीं है. अगर x इसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स f का लिमिट पॉइंट होगा और वो f के अंदर, और तो वो क्या होगा, f के अंदर बिलोंग करेगा. जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सारे f के अंदर ही होंगे, अगर बाहर कोई और लिमिट पॉइंट नहीं है तो. दैट मीन्स अगर x कॉम्प्लीमेंट ऑफ f में बिलोंग कर रहा है, दैट वी नीड टू शो दैट x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट. नाउ f इज़ क्लोज्ड. वी नो दैट कि f क्या है, हमारा क्लोज्ड है. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ f क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. नाउ अगर x कॉम्प्लीमेंट ऑफ f में बिलोंग कर रहा है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ f इज़ व्हाट, ओपन. दिस इज ओपन. इट मीन्स x इज व्हाट, x इज एन इंटीरियर पॉइंट. दिस विल बी द इंटीरियर पॉइंट, राइट, विच इम्प्लाइज कि आपको x के अराउंड में एक ओपन इंटरवल मिलेगा विद लेंथ डेल्टा, विच शुड बी द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ f, राइट. इट मीन्स x डज नॉट कंटेन, अगर x के अराउंड में आप ओपन इंटरवल बना रहे हो एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ f, दैट मीन्स कि x जो है उसका पास f का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है. दैट x डज नॉट कंटेन एनी लिमिट पॉइंट ऑफ f. अगर पूरा इंटरवल कॉम्प्लीमेंट ऑफ f में, इट मीन्स कोई भी लिमिट पॉइंट किसके अंदर नहीं है, f के अंदर नहीं है. जब f के अंदर नहीं है तो इट मीन्स x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f. यानी कि हम वो पॉइंट जो हम कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेइंग कि जो लिमिट पॉइंट्स है वो f के अंदर ही है. इट मीन्स वी आर टेकिंग द आउटसाइड पॉइंट, हमने बाहर के पॉइंट लिए f के अलावा, एंड वी आर चेकिंग कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर का कोई पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है, राइट. सो आई टुक अ पॉइंट आउटसाइड द f दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ f, एंड आई एम सेइंग दैट x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f, यानी कि बाहर का कोई पॉइंट f का लिमिट पॉइंट नहीं है. तो जब हमने देखा कि दैट f इज़ क्लोज, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ f क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ f ओपन हो जाएगा, इट मीन्स इंटरवल मिलेगा. इंटरवल इट मीन्स कि x के पास कोई भी f जो होगा, x डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ f, यानी कि ये जो f है, ये जो इंटरवल है, ये f का कोई पॉइंट कंटेन ही नहीं कर रहा है. ये जो इंटरवल है, दिस इंटायर इंटरवल इज़ अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ f. और हमारे पास लिमिट पॉइंट होने की डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए. तो इट मीन्स क्या होगा, x इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा. जब x f का लिमिट पॉइंट नहीं है, इट मीन्स जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सब किसके अंदर है, f के अंदर है. यानी कि f कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, राइट. आई होप आई कुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग कि हम पहले बाहर का लिमिट पॉइंट ले रहे हैं, मतलब बाहर का पॉइंट ले रहे हैं, फिर वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, देन f इज़ क्लोज. इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज that we are taking an outside point and we are checking either that point is a limit point of f or not, right? So that was the basic rule to understand this theorem. And there is also a reverse part, then that you need to take that f contains all of its limit point, and you need to show that f is closed. That I am leaving it to you. I have done the half part of this, and now you have to do the complete part. And for the written part of this theorem,
you can check my blog. I'll put the link in the description. You can go and check over there. You'll get all the written matter over there that will help you in your exams to write, and I'll try to make it short as much as possible so that you could understand the theorem very easily. And I'll hope you will do the next part and do tell me that are you able to understand or not, and I hope I could help you to understand it. If you did understand it, please like, subscribe and share it with your friends and all your cousins or families who are pursuing things with maths. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends. And for latest updates, click on the bell icon. Thank you.